वेलकम टू वोकैब भैया। हाँ जी, वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हम उनका अंग्रेजी मतलब जानेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं वो समझेंगे। और सिनोनिम्स भी, हाँ? मतलब मिलते जुलते शब्द हैं। हाँ, सिनोनिम्स भी। और साथ में दो उदाहरण भी देखेंगे कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है रोज की बातचीत में। बढ़िया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है कहानी। आखिर में एक मजेदार कहानी सुनेंगे जिसमें ये सारे मतलब 10 के 10 शब्द आ जाएंगे। बिल्कुल, उससे ना शब्द याद रह जाते हैं, मजे मजे में सीख लेंगे सब। एकदम जैसे दोस्त बात करते हैं। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। चलो। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है एम्यूलेट। एम्यूलेट। हाँ, एम्यूलेट। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है टू इमिटेट और मैच समवन, ऑफन टू इक्वल और सुपरपास देम। अच्छा, मतलब किसी की नकल करना या बराबरी करना, अक्सर उनसे भी अच्छा बनने की कोशिश करना, है ना? बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे अनुकरण करना या बराबरी करना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इमिटेट, कॉपी। मिरर भी, फॉलो। हाँ, मिरर, फॉलो, ये सब चलेंगे। जैसे छोटे बच्चे अक्सर अपने मम्मी पापा को एम्यूलेट करते हैं। हाँ, ये तो होता है। अच्छा, एक उदाहरण देखते हैं। She tried to emulate her teacher's calm way of handling pressure. मतलब उसने कोशिश की कि वो अपनी टीचर की तरह ही शांत रहकर दबाव को संभाले, उनका तरीका अपनाने की कोशिश की। और दूसरा उदाहरण ये खेल से जुड़ा है। Young players often emulate their cricket idols. सही। जो नए खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर अपने पसंदीदा क्रिकेट स्टार्स जैसा बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत आम है। चलो, बढ़िया। पहला शब्द हो गया। ऑलराइट, वी आर ऑन अ सेकंड वर्ड नाउ। दूसरा शब्द ये है रैपो। रैपो सुनने में थोड़ा फैंसी सा लगता है। हाँ, है तो, पर मतलब आसान है। हिंदी में क्या कहेंगे? अच्छा तालमेल या आत्मीयता। हाँ, अच्छा संबंध, आत्मीयता, तालमेल। अंग्रेजी में अ फ्रेंडली हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक ऐसा रिश्ता जहाँ दोस्ती हो, समझ हो, एक हार्मनी हो। और सिनोनिम्स जैसे बॉन्ड, हार्मनी। बिल्कुल, बॉन्ड, हार्मनी, कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, उदाहरण देखें। द डॉक्टर बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग रैपो विद हिज पेशेंट्स। हाँ, मतलब डॉक्टर ने अपने मरीजों के साथ एक मजबूत, भरोसे वाला रिश्ता बना लिया। और ये जरूरी भी है इलाज के लिए। सही बात है। दूसरा उदाहरण, टीचर्स हु डेवलप रैपो विद स्टूडेंट्स मेक लर्निंग एंजॉयबल। एकदम। जिन टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रैपो होता है ना, वहाँ सीखना सिखाना मजेदार हो जाता है। बच्चे खुल के सवाल पूछ पाते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन अ थर्ड वर्ड नाउ। और ये शब्द है वैनिटी। वैनिटी, VANITY। इसका हिंदी मतलब होता है घमंड या कह लो दिखावा, खासतौर पर अपनी सुंदरता या अपनी उपलब्धियों को लेकर जो होता है। एड इन वन्स अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। सिनोनिम्स हो सकते हैं एरोगेंस, प्राइड, कंसीट, ईगो। ये थोड़ा नेगेटिव शब्द है ना? हाँ, ज्यादातर नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल होता है। जैसे ये उदाहरण देखो, His vanity prevented him from accepting mistakes। मतलब उसका घमंड इतना ज्यादा था कि वो अपनी गलतियां मान ही नहीं पाता था। उसे लगता था मैं तो सब सही करता हूँ। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण फैशन इंडस्ट्री से। फैशन शोज ऑफन हाईलाइट बोथ क्रिएटिविटी एंड वैनिटी। हाँ, मतलब फैशन शो में नई नई डिजाइन, क्रिएटिविटी तो दिखती है, पर साथ में वो थोड़ा घमंड, वो दिखावा वाला भाव भी नजर आ जाता है। सही, ठीक है जी। ऑल राइट, वी आर ऑन आवर फोर्थ वर्ड नाउ। चौथा शब्द ये है रोबस्ट। सुनने में दमदार लगता है। हाँ, है भी दमदार। रोबस्ट का हिंदी मतलब है मजबूत, तगड़ा, शक्तिशाली। अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो ये सेहत के लिए भी यूज होता है और किसी सिस्टम वगैरह के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे सिनोनिम्स देखो, स्ट्रॉन्ग, विगरस, स्टडी, पावरफुल, ये सारे शब्द मजबूती दिखाते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण टेक्नोलॉजी वाला है। ही बिल्ट अ रोबस्ट सिस्टम टू हैंडल हेवी ट्रैफिक ऑनलाइन। मतलब उसने एक बहुत मजबूत, भरोसेमंद सिस्टम बनाया जो वेबसाइट पर ज्यादा लोग आने पर भी ठीक से काम करे, क्रैश ना हो। समझ गया। और दूसरा सेहत वाला उदाहरण, आफ्टर रेगुलर वर्कआउट्स हर हेल्थ बिकेम रोबस्ट। हाँ, मतलब रोज कसरत करने के बाद उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई, मजबूत, तंदुरुस्त। बहुत बढ़िया। चलो, आधा सफर होने वाला है। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवा शब्द ड्रिबल। ड्रिबल,
DIBBLE। इसके दो मतलब हो सकते हैं। दो मतलब अच्छा, कौन कौन से? पहला मतलब है टपकना, जैसे पानी या कोई और तरल पदार्थ बूंद बूंद करके गिरे। और दूसरा मतलब है खेल में बॉल को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, टैप करके। हाँ हाँ, जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल में करते हैं। अंग्रेजी में क्या था? To let liquid flow in small drops or to move a ball with small taps. बिल्कुल। Synonyms हो सकते हैं trickling, dropping, टपकने के लिए, और bounce, flow, बॉल के लिए। ठीक है, पहला उदाहरण टपकने वाला, Water started to dribble from the old tap. मतलब पुराने नल से पानी टपकने लगा था, बूंद बूंद। हाँ हाँ। और दूसरा खेल वाला, The football player managed to dribble past 3 defenders. मतलब फुटबॉल खिलाड़ी ने बॉल को कुशलता से ड्रिबल करते हुए, छकाते हुए 3 डिफेंडरों को पार कर लिया। स्किल दिखाया उसने। वाह, बढ़िया। चलिए अब छठे शब्द की ओर। ऑल राइट, वेयर ऑन आवर 6th वर्ड नाउ। ये है वेन, WANE। वेन। इसका हिंदी मतलब है घटना, कम होना या शक्तिहीन होना। किसी चीज का असर या ताकत कम हो जाना। अच्छा, अंग्रेजी में टू डिक्रीज, डिक्लाइन और लूज स्ट्रेंथ। सिनोनिम्स क्या होंगे? डिक्लाइन, डिमिनिश, हाँ, डिक्लाइन, डिमिनिश, फेड, रिड्यूस, ये सब चलेंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। His interest in gaming began to wane as he grew older. मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसका गेम खेलने में मन कम होने लगा, दिलचस्पी घट गई। और दूसरा उदाहरण तो चांद से जुड़ा है। The moon appears to wane after a full moon night. बिल्कुल, पूनम की रात के बाद चांद का आकार धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देता है ना, अमावस्या की तरफ। उसी को कहते हैं चांद का वेन होना। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 7th वर्ड नाउ। 7वां शब्द है connotation. कॉनोटेशन, CONNOTITION। ये थोड़ा गहरा शब्द है। हाँ, सुनने में लग रहा है। क्या मतलब इसका? निहितार्थ, भावार्थ। हाँ बिल्कुल, किसी शब्द का सीधा मतलब जो होता है, उसके अलावा उससे जुड़ा हुआ जो एहसास या छिपा हुआ मतलब होता है ना, उसे कॉनोटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। द हिडन मीनिंग और फीलिंग एसोसिएटेड विद अ वर्ड। अच्छा, मतलब शब्द के पीछे की फीलिंग। हाँ, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सजेशन, इम्प्लीकेशन। हाँ, सजेशन, इम्प्लीकेशन, ओवरटोन, न्यूआंस, ये सब बताते हैं कि शब्द सिर्फ मतलब नहीं देते, एक भाव भी देते हैं। ये तो बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। जैसे ये उदाहरण है, द वर्ड होम कैरीज अ वार्म कॉनोटेशन ऑफ लव एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल, होम यानी घर का लिटरल मतलब तो है एक बिल्डिंग, एक मकान, पर इसका कॉनोटेशन क्या है? प्यार, अपनापन, सुरक्षा का एहसास। सही। और दूसरा उदाहरण, चीप ऑफन हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन कंपेयर्ड टू अफोर्डेबल। हाँ, चीप और अफोर्डेबल दोनों का मतलब हो सकता है कि कीमत कम है, पर चीप बोलने से अक्सर लगता है कि चीज शायद घटिया है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। जबकि अफोर्डेबल सुनने में पॉजिटिव लगता है कि हाँ, कीमत वाजिब है। अरे वाह, मतलब शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उनके कॉनोटेशन की वजह से। एकदम। चलो अब 8वें शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन 8th वर्ड नाउ। ये है डिसिपेटेड। डिसिपेटेड, DISSIPATED। इसका मतलब होता है व्यर्थ गमा देना, बर्बाद कर देना, या फिर ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ऐशो आराम, भोग विलास में डूबा रहता है, जिसका जीवन बिगड़ा हुआ हो। ओहो, मतलब ओवर इंडल्जिंग इन प्लेजर्स या वेस्टेड स्कैटर्ड। अंग्रेजी में यही था ना? हाँ, ये पैसे, समय, सेहत, किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिनोनिम्स है ओवर इंडल्जेंट, डीजेनरेट, स्क्वांडर्ड, करप्ट। ठीक है, उदाहरण। His wealth was dissipated due to gambling. मतलब जुआ खेलने की वजह से उसकी सारी दौलत, सारा पैसा बर्बाद हो गया, उड़ गया। दुखद है। दूसरा उदाहरण, Years of a dissipated lifestyle ruined his health. हाँ, मतलब सालों तक ऐसी बिगड़ी हुई, बेफिक्र अय्याशी वाली जिंदगी जीने के कारण उसकी सेहत एकदम खराब हो गई। ये भी एक नेगेटिव शब्द है। समझ गया। चलो बस 2 और शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 9th वर्ड नाउ। 9वां शब्द है strenuous. Strenuous, STRENUOUS। इसका मतलब है बहुत कठिन, जोरदार, जिसमें बहुत मेहनत लगे, श्रम साध्य। अच्छा, अंग्रेजी में requiring great effort or energy.
मतलब जिसमें बहुत ताकत या कोशिश लगे। सिनोनिम्स क्या होंगे? arduous, tough. हाँ, arduous, tough, exhausting, demanding, ये सब strenuous के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, जैसे ये उदाहरण, climbing the mountain was a strenuous task। मतलब पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मेहनत वाला, थका देने वाला काम था। बहुत जोर लगा उसमें। और दूसरा उदाहरण पढ़ाई से जुड़ा है, preparing for exams requires strenuous study sessions। बिल्कुल, एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत मेहनत से घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी स्ट्रेन्यूअस होता है, दिमाग का जोर लगता है। सही बात है। चलो जी, अब आखिरी शब्द पर आ गए। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th एंड फाइनल वर्ड नाउ, और ये है सागा। सागा, SAGA। सागा का हिंदी मतलब है गाथा या वीर कथा। कोई बहुत लंबी कहानी जिसमें अक्सर वीरता या रोमांचक घटनाओं का जिक्र हो। अच्छा, जैसे कोई एपिक टेल, अंग्रेजी में अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ हीरोइक और एडवेंचरस इवेंट्स। सिनोनिम्स क्या हैं? एपिक, क्रॉनिकल, हाँ, एपिक, क्रॉनिकल, लेजेंड, टेल, ये सब हो सकते हैं। जी। सागा अक्सर किसी की जिंदगी की लंबी दास्तां या किसी बड़ी ऐतिहासिक घटना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे फिल्मों में होता है, द फिल्म वॉज बेस्ड ऑन द सागा ऑफ अ वॉरियर किंग। मतलब वो फिल्म एक योद्धा राजा की वीरता भरी लंबी कहानी यानी उसकी गाथा पर बनी थी। और दूसरा उदाहरण किसी की जिंदगी पर, हिज लाइफ बिकेम अ सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस। बिल्कुल। मतलब उसकी जिंदगी संघर्षों और फिर मिली सफलताओं की एक लंबी कहानी, एक पूरी गाथा बन गई। वाह, तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एम्यूलेट, रैपो, वैनिटी, रोबस्ट, ड्रिबल, वेन, कॉनोटेशन, डिसिपेटेड, स्ट्रेन्यूअस और सागा। उफ, हाँ, हो गए पूरे 10। अब इन सबको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानी। बिल्कुल, अब समय है कहानी का, जिसमें ये सारे शब्द एक साथ आएंगे। हाँ। तो अब ध्यान से सुनिए। कहानी है दो दोस्तों की, राघव और अर्जुन। ठीक है। राघव एक बहुत मेहनती उभरता हुआ एथलीट था। वो हमेशा अपने फेवरेट क्रिकेट स्टार को एम्यूलेट करने की कोशिश में लगा रहता था। उन्हीं की तरह बैटिंग स्टैंस, उन्हीं की तरह चलना। अच्छा, मतलब पूरा फैन था। हाँ, उसके कोच को राघव का ये डेडिकेशन बहुत पसंद आया और धीरे धीरे कोच और राघव के बीच एक बहुत अच्छा रैपो बन गया। वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। ये तो अच्छी बात है। लेकिन टीम में एक और लड़का था, अर्जुन, और उसमें ना वैनिटी कूट-कूट कर भरी थी। उसे लगता था बस वो ही सबसे अच्छा है। ओह, घमंडी लड़का। फिर? राघव बिल्कुल उल्टा था, विनम्र और मेहनती। रोज की ट्रेनिंग और सही खाने पीने से उसकी सेहत एकदम रोबस्ट थी, मजबूत। दूसरी तरफ अर्जुन, वो अक्सर देर रात तक पार्टियों में रहता। उसकी लाइफस्टाइल काफी डिसिपेटेड थी, मतलब बिगड़ी हुई सी, और इसका असर उसके खेल पर दिखने लगा था। मैदान पर उसकी एनर्जी लेवल वेन करने लगी थी, मतलब कम होने लगी थी। ये तो होना ही था। हाँ, एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वार्म अप के लिए वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। राघव बॉल को ड्रिबल करते हुए अचानक फिसल गया। ओह। अर्जुन और उसके कुछ दोस्त जोर से हंस पड़े। ओह, बेचारा राघव। फिर उसने क्या किया? राघव को बुरा तो लगा, पर वो चुपचाप उठा, मुस्कुराया और फिर से खेलने लगा। तभी कोच ने सबको पास बुलाया। उन्होंने समझाया कि कैसे मजाक उड़ाने वाले शब्दों का कॉनोटेशन कितना नेगेटिव होता है और किसी का हौसला तोड़ सकता है। सही कहा कोच ने। हाँ, और फिर कोच ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, याद रखो दोस्तों। क्या कहा? उन्होंने कहा, सक्सेस इज नॉट अ वन डे मिरेकल, इट इज अ सागा रिटन बाय डेली स्ट्रेन्यूअस एफर्ट्स एंड हम्बल चॉइसेस। वाह, क्या बात है। मतलब सफलता कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये तो रोज की जाने वाली कड़ी मेहनत और विनम्रता से लिखी जाने वाली एक पूरी गाथा है। एकदम। राघव ने कोच की ये बात गांठ बांध ली। उसने अपना स्ट्रेन्यूअस रूटीन, मतलब वो कठिन मेहनत वाला रूटीन, जारी रखा। सुबह दौड़, शाम को प्रैक्टिस, सब कुछ। आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, पर उसका इरादा पक्का था। और जानते हो क्या हुआ? क्या? सालों बाद राघव एक बहुत कामयाब खिलाड़ी बना। उसकी पूरी जिंदगी की कहानी, उसके संघर्ष और जीत की कहानी एक प्रेरणा देने वाली सागा बन गई। वाह, ये हुई ना बात। और अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर थोड़ी देर से। उसे समझ आया कि सिर्फ टैलेंट और वैनिटी से काम नहीं चलता, रोबस्ट सेहत और लगातार स्ट्रेन्यूअस मेहनत जरूरी है। कहानी का अंत अच्छा हुआ। हाँ, और राघव कभी-कभी मजाक में सोचता था,
अर्जुन की हालत देखकर लगता है जैसे उसकी एनर्जी इतनी वेन हो गई थी कि उसने सपने में भी कोई लंबी सागा देखना बंद कर दिया होगा, कहीं उसमें भी मेहनत ना लग जाए। हाँ, ये बढ़िया था। कहानी में कोड भी आ गया, मजाक भी, और सारे शब्द भी। हाँ, कोशिश तो यही थी कि सब आसानी से याद हो जाए। मुझे तो लगता है श्रोताओं को भी मजा आया होगा और शब्द भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद तो यही है। तो चलो एक बार जल्दी से आज के 10 शब्द दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला था एम्यूलेट, अनुकरण करना, फिर रैपो, अच्छा संबंध या तालमेल। तीसरा वैनिटी, घमंड, दिखावा। चौथा रोबस्ट, मजबूत, तगड़ा। पांचवा ड्रिबल, टपकना या बॉल को आगे बढ़ाना। छठा वेन, घटना, कम होना। सातवां कॉनोटेशन, निहितार्थ, भावार्थ। आठवां डिसिपेटेड, व्यर्थ किया हुआ या बिगड़ा हुआ जीवन। नौवां स्ट्रेन्यूअस, कठिन, श्रम साध्य। और 10वां सागा। गाथा, लंबी कहानी। हो गए 10। क्या बात है। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। हाँ, पूछो। आज जो 10 शब्द सीखे उनमें से आपको सबसे दिलचस्प कौन सा लगा? हाँ, और क्यों? या फिर किसी भी एक शब्द को इस्तेमाल करके कोई मजेदार सा वाक्य बना सकते हैं क्या? सोचिएगा जरूर। हाँ, और हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स फ्रॉम वोकैब भैया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।